आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार अपने सभी दर्शकों से, जिले वासियों से अपील करता आ रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानियां जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अनलॉक होते ही देखा जा रहा है कि लोग लापरवाह होते हुए भी दिख रहे हैं। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी ही कोरोना का उपाय है। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना के अजयगढ़ से। खबरों के प्रायोजक है सेंट जॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लकी कॉम्प्लेक्स, पहाड़ी किला रोड, पन्ना। अजयगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग। रिपेयरिंग डब्बा में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। बस स्टैंड के करीब बरियारपुर रोड के किनारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। डब्बा में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 11 बजे रोड के किनारे श्रवण तिवारी की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपेयरिंग की दुकान में आग लगने से धुआं उठता देख राहगीरों ने दुकान मालिक को सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लग गई है। आसपास के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड के लिए नगर परिषद को सूचित किया। थाना अजयगढ़ में सूचना दी गई। तत्काल सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर पुलिस के जवान पहुंच गए। फायर ब्रिगेड पुलिस व जनता के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान मालिक भी पहुंच गया। जब तक आग में काबू पाया गया, तब तक डिब्बे में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये थी कि बगल में डब्बे में आग नहीं पहुंची, वरना प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। आग भीषण रूप धारण कर सकती थी। अगन्ने की थाना अजयगढ़ में सूचना देते हुए श्रवण कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने से मेरा लगभग 1.5 लाख का नुकसान हो गया। साथ ही दुकान में रिपेयरिंग के लिए आए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जलकर खाक हो गए हैं, जिसमें रेडियो, टॉर्च, CFL मोबाइल, 6 नग स्टेबलाइजर, 5 टीवी, वूफर, डेक एवं अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। मौके में रहे कुछ लोगों का कहना है कि आग पीछे लगे कचरा के ढेर से लगी है, परंतु दुकान मालिक ने अपनी रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट का हवाला दिया है। आग जैसी भी लगी हो, गरीब का लाखों का नुकसान तो हो ही गया है, जिसकी जल्द भरपाई होना मुश्किल है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर विवेचना में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम संपन्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माधवेंद्र सिंह उपाध्याय जिला पंचायत पन्ना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर मिश्रा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि आज समाज में बेटियों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों की सहभागिता बढ़ी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र। उनके द्वारा समाज से अपील की गई है कि आपके ग्राम, वार्ड जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी बालिकाएं हैं, उनको शासकीय योजनाओं से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। उनके शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं समाज में समानता का दर्जा दिलाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। शासन द्वारा इनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ 100% बालिकाओं को मिलना चाहिए, जिससे वे तेजी से आगे बढ़े और समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सके। उन्होंने पोषण मटका कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए अपील की है कि अपने ग्राम, वार्ड के अति कुपोषित बच्चे हैं, उनके परिवार की फल, सब्जियां, खाद्यान्न, अन्य आर्थिक मदद कर उनके जीवन में सुधार लाएं। पोषण मटका कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अति कुपोषित बच्चों के परिवार की आर्थिक सहायता हेतु 2000 रुपये एवं माधवेंद्र सिंह उपाध्यक्ष प्रशासकीय समिति जिला पंचायत पन्ना द्वारा 500 रुपये की धनराशि पोषण मटके में डाली गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष कक्षा 10वीं में एवं कक्षा 12वीं में जिले की प्रवियता में स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुष्प गुच्छ, बैच, मेडल, स्मृति चिन्ह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैप, प्रशस्ति पत्र एवं प्रोत्साहित राशि 10,000 रुपये प्रदान किए गए। सम्मानित होने वाली बालिकाओं में कक्षा 10वीं में रोशनी यादव, पिता कृष्णपाल यादव, निवासी बड़ा गांव, प्राप्तांक 98.25%। ज्योत्सना सिंह, पिता रविंद्र सिंह, निवासी देवेंद्र नगर, कक्षा 10वीं में 98% एवं सुरभि गुप्ता, पिता शीतल गुप्ता, निवासी अजयगढ़, कक्षा 10वीं में 98% अंक प्राप्त किए तथा कक्षा 12वीं में श्वेता कुशवाहा, पिता अशोक कुशवाहा, निवासी धाम मोहल्ला, पन्ना, कृषि संकाय में
95.2% अंक, श्रद्धा पांडे पिता सुरेंद्र कुमार पांडे निवासी ग्राम मड़यन तहसील देवेंद्र नगर विज्ञान संकाय में 95% अंक तथा अमृता राव पिता राम शिरोमणि राव निवासी ग्राम गोल्ही पाठक तहसील देवेंद्र नगर 86.4% अंक प्राप्त करने पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही जिले की समस्त 1492 आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं पोषण मटका रखे गए। कार्यक्रम में उदल सिंह ठाकुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे 1492 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रचार प्रसार किया गया। सभी ग्रामों में वार्डों में नारे लेखन का कार्य किया गया। कल इस अभियान के द्वितीय दिवस सभी केंद्रों में सभी गांवों में वार्डों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए छोटे छोटे समूहों में रैलियों का आयोजन किया गया। और सर आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके उपलक्ष्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही जिला गुरौन में चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो अभियान की शुरुआत, महिलाओं एवं बेटियों को दी जा रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। आज के दौर में जहां महिलाओं के साथ अलग अलग जगहों से तरह तरह की दुर्घटनाएं और अत्याचार शारीरिक शोषण की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर जहां नेता जुबानी जमा खर्च कर अपने कर्तव्यों का इतिसी कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वहीं भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती अमिता बागरी ने समस्याओं पर भाषणबाजी की जगह निदान की सोच रखते हुए अपने कार्यक्षेत्र गुनौर ब्लॉक में कराटे प्रशिक्षक इरफान खान और हर्षदा विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाने की ठानी है। गुनौर ब्लॉक की महिलाओं बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए 8 दिवसीय शिविर प्रेम प्रतीक पैलेस में सुबह 9 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 6 बजे 2 पाली में शुरू किया गया है, जिसमें आज भारी संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने उपस्थिति दर्ज कर प्रशिक्षण की जरूरत को सार्थक सिद्ध किया है। 12 साल से अधिक उम्र की बच्चियों और महिलाओं को दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ों जैसे पेन पेंसिल प्रकार मोबाइल किताब दुपट्टा बैग सेफ्टी पिन जैसी वस्तुओं का उपयोग आत्मरक्षा में कैसे करना है, साथ ही अन्य दाव पेच सिखाए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेखा चौरसिया की गरिमामय उपस्थिति में की गई। कार्यक्रम को महिला शक्ति का अपार समर्थन मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रेखा चौरसिया का शाल और श्रीफल से कार्यक्रम का धरातल तैयार करने वाली श्रीमती अमिता बागरी द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मेंद्र तिवारी, राजेंद्र चौबे, दादा पांडे, सोनू पाठक, आशु देव, रुद्र प्रताप, कौशल दुबे, ब्रजेंद्र खपरिया, अटल अंकित द्विवेदी, मंजू विश्वकर्मा सहित आमजन के पूरा सहयोग रहा। इस दौरान भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने कहा कि मैं जन सेवक होने के साथ ही महिला भी हूं, इसलिए महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से हम महिलाएं कैसे निपटे, इसी समस्या के निदान के तौर पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गुनौर में शुरू किया गया है। आगे इसे अन्य मंडलों में भी शुरू कर अधिक महिलाओं और बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। दीदी अमिता दीदी हम पहले जोरदार ताली बजाएंगे अमिता दीदी के लिए, जिनके आज मार्गदर्शन से आज आपके गुनौर ब्लॉक में चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस सेमिनार का कुछ ही समय के पश्चात शुभारंभ होने जा रहा है। शुभारंभ होने के पश्चात हम आपको अपनी टीम से परिचय करा दें। अब राइट बैक इसके दोनों साइड के बैक के पीछे ओके, अपने हैंड को फ्री रखेंगे, पीछे जाके अपने हैंड को पकड़ेंगे, अपने हैंड को पकड़ेंगे, अपने हैंड को आएगा अब आप लोग हाँ करें हमारे साइड वाले इनका पकड़ेंगे ओके।
एकदम से आराम से। यस, करीब हम देखो 1 थोड़ी पकड़ना है हमको, ऐसे नहीं पकड़ने को। पैसे लिखिए हमारे, पैसे जो ऐसे टाइट पकड़ लो। 1 2 3। ये देखो क्या होगा, ये क्या होगा। अभी हमने कर दिया, इनके हैंड को पकड़ा। समझना है, अगर सीखना है तो आपको पहले नंबर समझना होगा हो क्या। हमने नंबर से घुमाते हुए और राइट हैंड का जो दुपट्टे का जॉइंट है इसको हाथ में पकड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड की। ये है हमारे हाथ पे, ये देखो इसको, ये पकड़ लेना। स्टॉप। इधर आप लोग इधर खर्चरा इसको भेजो। ये हम अभी आपको बताएंगे डेमो से कि इसमें आप अटैक कैसे कर सकते हैं, सामने वाले की जान कैसे ले सकते हैं। आपको ये 4 चीजें समझ में आई? बोलिए, समझ में आई? यस क्या नो? आवाज निकालो, थोड़ा तेज आवाज निकालो। कराटे सीख रहे हो आप लोग? यस बोलो। यस। ओके। ये 4 बागेश्वर धाम महाराज जी का दरबार पुरुषोत्तमपुर में आज बागेश्वर धाम पीठ आश्रम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का आगमन पन्ना नगर में हो गया है। उनके भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ महाराज श्री का स्वागत किया। इनके लिए शहर में जगह जगह स्वागत गीत बनाए गए और आगमनी की गई। महाराज श्री ने पन्ना पहुंचते ही पन्ना के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए और पुरुषोत्तमपुर में रात्रि निवास के बाद सुबह निःशुल्क श्री राम दरबार का आयोजन किया जाएगा और भक्तगण महाराज जी के चमत्कारों का अनुभव एवं आशीर्वाद ले सकेंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए भक्त नरेंद्र शुक्ला ने बताया कि पुरुषोत्तमपुर में सुबह से ही कीर्तन शुरू हो गई है। 12 अक्टूबर की सुबह से कन्या भोज के साथ ही महाराज बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का दरबार शुरू हो जाएगा। उनके भक्त और अपनी अर्जियां लगाने वाले श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान, मानव कल्याण, गौवंश एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए महाराज छतरपुर के गड़ागंज से पन्ना पहुंचे हैं। यह दरबार पूरी तरह से निःशुल्क है। शुक्ला ने के आगे कहा कि भक्तों के प्रसाद, बैठने की आदि की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के साथ भक्तगण महाराज श्री का आशीर्वाद ले सकेंगे। उनके अनुयायियों ने श्रद्धालुओं से महाराज श्री दरबार में सम्मिलित होने की अपील की है। अंदर है अंदर है। पीछे आ रही, पीछे पीछे यहाँ से भागा।
की हमारे हम सभी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा द्वारा किया गया समाज सेवियों का सम्मान। कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद करने वालों को भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा द्वारा किया गया सम्मानित। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप दुबे एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में जिला इकाई पन्ना मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 11 अक्टूबर 2020 को सर्किट हाउस पन्ना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक राजकिशन शर्मा, प्राणनाथ मंदिर के पुजारी देवकरण त्रिपाठी, नरसेवा नारायण सेवा संस्था के संस्थापक रामावतार बबलू पाठक, समाजसेवी मनोज केसरवानी, समाजसेवी शिवजी सिंह भैया राजा, साईं मंदिर ट्रस्ट के संचालक नरेंद्र कुमार कन्नू गुप्ता, मनीष शर्मा एवं कमल लालवानी को सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद को देखते हुए साल सीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के जिलाध्यक्ष VS यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा समय समय पर जिले में देश विदेश के नामचीन चिकित्सकों का कैंप लगवाकर गंभीर रोगों का निःशुल्क उपचार करवाया जाता है और कोरोना संकट काल में भी जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। नरेंद्र कुमार कन्नू गुप्ता द्वारा साईं मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांग एवं असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था करते हैं एवं कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को राशन किट पहुंचाते हैं। रामावतार बबलू पाठक द्वारा नरसेवा नारायण सेवा संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद एवं जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों को 5 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था करते हुए समय समय पर जन सेवा के सराहनीय कार्य करते हैं। इसी प्रकार मनोज केसरवानी द्वारा पेयजल व्यवस्था विहीन बस्तियों में स्वयं के टैंकरों से निःशुल्क पानी और कोरोना संकट काल में प्रवासी श्रमिकों को भोजन व जरूरतमंदों को राशन किट पहुंचाते हैं। शिवजी सिंह भैया द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था एवं जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। मनीष शर्मा द्वारा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को दूध, चाय, ब्रेड, बिस्कुट एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था करना। कमल लालवानी द्वारा जरूरतमंद को भोजन के पैकेट, राशन किट एवं भूखे प्यासे पशुओं को भोजन और पानी की व्यवस्था जैसे नेक कार्य के लिए किए गए हैं, जिसे देखते हुए संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है। पन्ना सर्किट हाउस में दिन में 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों के साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह, प्रेस क्लब पन्ना के जिलाध्यक्ष जगदीश नामदेव, पत्रकार कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष मनीष मिश्रा, राकेश शर्मा, युवा पत्रकार अनिल तिवारी, सादिक खान, कादिर खान, गणेश विश्वकर्मा, संतोष तिवारी, टाइगर खान, दीपांत शर्मा, मुकेश पाठक, मनीष सारस्वत, राकेश पांडे, सतीश जायसवाल एवं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष VS यादव, सदस्य शेख अंजाम, दीपेंद्र रजक, बबलू कुशवाहा, दिनेश कोंदर, ब्रजेश रैकवार आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन संजय सिंह एवं आभार व्यक्त सादिक खान द्वारा किया गया। मनीष भाई साहब भी हमारे जरूरतमंद। मुझे लगता है इस स्थिति को देख के, इस माहौल को देख के, इस सम्मान को देख के अगली बार वैसे तो ये संकट का काल ना आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी मानव सेवा आदमी के अंदर जागेगी। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और बात बुरे करें 2 मिनट वाला आदमी अपनी जितनी क्षमता हो वो तो करना चाहिए और कोशिश ये करें कि अगर आप कम कर सकते हो तो आप सामने वाले आदमी को प्रेरित करें, प्रेरित करके छुट्टी नहीं करना है। ये भी आपका फर्ज बनता है कि यदि कोई आदमी किसी संकोच बस या फीडबैक देते हैं किस काम का समाज में क्या रिस्पॉन्स जा रहा है, क्या काम जरूरी है, आप लोग समय समय पे हमें बताते हो। हमारा छोटा काम भी आप छात्र के हमें बड़ा कर देते हैं। तो आप सब पत्रकार बंधु को मैं हृदय साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के सदस्य पदाधिकारी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बबलू भाई साहब, हमारे वकील साहब,
विश्वकर्मा जी, राकेश भाई, अरुण राव, मनीष भाई, जयसवाल जी, पन्ना के टाइगर, सब जन खराब नाम करते। हमारे अंदर में दूसरों को प्रेरणा कैसे मिले, उनके अंदर में कैसे जागृति आए, तो आप लोगों को परमात्मा ने इतना बल दिया है। ऐसी महामारी में जहाँ सब लोग दुखी हैं, आप लोगों ने उनको ऊपर में इतनी कृपा बरसाई है, वो तो आपके कृतकृत हो गए, आपके गुण गाएंगे। हमारी पूरी पन्ना, सब समाज आपको धन धन कहती है, ये सबसे बड़ी बात है। पूरा पन्ना आज जो है ये 5 रुपये में जो भरपेट खाना मिलना और लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, सबका जहाँ पर पानी ना पहुँचे वहाँ पानी पहुँचा दिया जाए, और जहाँ पर बच्चों का वो सबने अपना अपना दायित्व निभाया है। ये परमात्मा की असीम कृपा है, आप सरकारें हैं, और इसी तरह से आप लोग सबको सहयोग करते रहें और ये महामारी ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हम तो हमारे प्रबंधक महोदय जी हम लेकर के आए, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो गया आप सब सेवादारों का, हम आप सबको बार बार नमन करते हैं। मान देता हूँ इस पहल के लिए और उनका आभारी। हमारे बीच में बैठे प्रणामी संप्रदाय के वरिष्ठ विद्वान पूजनीय पंडित गांधी जी, देवकरण जी गांधी, प्राणनाथ अंतर ट्रस्ट के प्रबंधक मेरे बड़े भाई राजेश्वर जी, पन्ना के समाजसेवी मेरे बड़े भाई बबलू भाई साहब, शिवजी सिंह, कमल भाई एवं सभी पत्रकार बंधु, मेरे बड़े अनुज जो समय समय पर मुझे अक्सर पसंद देते हैं। आज आप लोगों ने जो कार्य किया उसके लिए ये पूरा पन्ना, क्योंकि आज इस कार्य से लोगों में और उत्साह आएगा, और उत्साह प्रकरण करना ये बहुत बड़ी बात है। रही बात जैसे संजय भाई बता रहे थे कि बच्चों के लिए करना, तो ये हमारे मन में एक विचार आया था आज से 4 साल पहले कि हम अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं, 10,000 15,000 20 क्षमता खर्च करते हैं, और बेचारे पास के गांव में या पास के मोहल्ले में नंगे और भूखे बेचारे बच्चे जिनने कभी खुशी देखी नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं होता कि केक होता क्या है, कैसे केक काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले नंबर तो अपन ने आपको तो सोचा कि हम इनके लिए कैसे करें, और उनके पढ़ाई लिखाई ये सब व्यवस्था करना, उनको क्या समय समय पर देना है, उसके लिए करते थे। ये आपदा आई कोरोना, इसमें लगा कि ये ऐसा है जिंदगी में जो शायद कभी ऐसा भगवान न करे ऐसा दिन आए, लेकिन इस समय पे लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन वो सामान खरीद नहीं सकता, अपने घर से बाहर है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी उनके बच्चे, उनके साथी भूख से परेशान हैं। संजय भाई ने एक बार बताया कि आप वहाँ गए कोविड जहाँ पर वो सब शरणार्थी, तो बाकी व्यवस्थाएं तो हो रही थी, लेकिन बच्चों के लिए पानी, दूध, बिस्किट इनकी व्यवस्था नहीं थी, और उनको कैसे करें, और जिनका बच्चा भूखा हो उनके माँ बाप कैसे खाएं, वो कैसे खुश रहेंगे, ये बहुत बड़ी चिंता को रहता है। तो विचार आया, आप लोगों ने हमें उत्साहवर्धन किया, जो बन पड़ा ऐसे के लायक तो नहीं है, जो बन पड़ा वो किया, और जब तक सक्षम रहेंगे जो बन पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए खाना पीना रहना और ऐसा आराम से करना तो सब करते हैं, अपन अपने में से काट के दूसरे के लिए करो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही नर सेवा नारायण सेवा है, यही धर्म होता है, यही भक्ति होती है, यही समाज होता है, सब कुछ यही है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं।